Good morning, students. Today I am taking your grammar portion and our topic is sentences. Do you know, students, what is the meaning of sentences? Sentences means vakya. Now let's start our topic. First of all, I will take definition. Definition is that a sentence is a collection oblique group of words which makes complete sense. सेंटेंस एक ऐसा कलेक्शन और एक ग्रुप का समूह है शब्दों का जो एक कंप्लीट सेंस देता है, जिसका पूरा सेंस निकलता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है. हरी रीड्स ए बुक, हरी किताब पढ़ता है. इवन ए सेंटेंस कैन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड जो होगा वो भी क्या हो सकता है, सेंटेंस बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड, स्टॉप, वेट, ये सब जो है सिंगल वर्ड सेंटेंस का रूप ले सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स. हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, उसके काइंड्स होते हैं. फर्स्ट है असर्टिव, इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं. असर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों में से कुछ भी बोल देंगे, बोथ आर करेक्ट. A sentence which makes any statement is called assertive sentence. Mohan does not sing a song. Kamla is ill. A sentence which makes any statement, जब कोई स्टेटमेंट बनता है तो उसको assertive sentence कहा जाता है. मोहन does not sing a song. मोहन एक गाना नहीं गा सकता है. या कमला is ill, कमला कौन क्या है, बीमार है. अब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव. असर्टिव के भी क्या होता है, 2 काइंड्स होते हैं. फर्स्ट है अफर्मेटिव, सेकंड है निगेटिव. अफर्मेटिव मींस, अफर्मेटिव सेंटेंस मींस ए सेंटेंस व्हिच टेल्स अबाउट एन occurrence of a task or an event is called affirmative sentence. For example, राम writes a letter, राम एक पत्र लिखता है. affirmative means इसका आंसर आए yes में. A sentence which tells about an occurrence of a task or event is called affirmative sentence. She goes to market, वो बाजार जाती है. इसका सेकंड काइंड होता है निगेटिव. Negative, a sentence which refers to a task or an event not occurring. इसमें क्या हो रहा है, not occurring, is called negative sentence. उसको क्या बोलते हैं हम, negative sentence. मोहन does not sing. राम is not present. यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, not का. सेकेंड काइंड है interrogative sentence. A sentence by which a question is asked. जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. उसे क्या बोलेंगे हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस. हम हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या रखते हैं, क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, एज राम इल, राम बीमार है. क्या राम बीमार है. कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो. और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क. इसका एक आपको ये रूल याद रखना है, सच सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर हैविंग हेल्पिंग वर्ब. अब क्या होता है, आपने ये तो बना दिया. इंट्रोगेटिव भी क्या होता है, इसके भी काइंड है जो मैंने आपको भी आगे बताऊंगी. अभी यहाँ पे ए और बी 2 फॉर्म दे रखी है. ए में क्या होगा, आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे रखोगे. तो मैंने यहाँ एक नोट डाला है, सच सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर हैविंग हेल्पिंग वर्ब सच एज इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, कैन, मे, etc एट द बिगनिंग. जब भी ये वर्ड बिगनिंग में आएंगे इट इज आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब बी पार्ट में क्या होता है, बी पार्ट के एग्जाम्पल देखिए आप. व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग. इस सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस ऑफ दिस टाइप आर हैविंग इंटेरोगेटिव वर्ड सच एज. इनमें क्या इंटेरोगेटिव वर्ड क्या यूज करेंगे, WH वाले. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, वेयर, विच, etc एट द बिगनिंग. तो आपको मैंने ये बता रही हूँ कि 2 टाइप से होते हैं. एक टाइप में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसमें इज, एम, आर आएंगे एट द बिगनिंग. और दूसरे में क्या होगा, WH वाले वर्ड आएंगे. कहाँ आएंगे, एट द बिगनिंग. थर्ड काइंड है इंपेरेटिव सेंटेंस. ए सेंटेंस विच रिफर्स टू ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट. जब भी आपको सेंटेंस में दिखे एक ऑर्डर, एक कमांड, एक रिक्वेस्ट. ऑर्डर मीन्स
फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब ऑर्डर में जो होंगे क्या होंगे, गो देयर, ब्रिंग सम वाटर, ये जब भी ऑर्डर आएगा जहां हमको ऐसा फील हो कि ये सेंटेंस हमारा ऑर्डर से रिलेटेड है, तो हम वहां पे कौन सा यूज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर में बताया था भी मैंने आपको, अब देखिए रिक्वेस्ट में, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, प्लीज कीप योर आईज ओपन, कृपया अपनी आंखें खुली रखिए, और कमांड, कमांड क्या होगा, स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानो। इन दी सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज हिडन, हमेशा देखना जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे तो वहां पे सब्जेक्ट क्या होता है, यू, और यू क्या होता है, हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ, वहां आपको यू नहीं दिखेगा। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी मतलब आश्चर्यजनक, जहां पे क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। ए सेंटेंस विच रिफर्स टू वंडर, फियर, पेन, मर्सी, हेट, प्लेजर, यानी वंडर मतलब आश्चर्य, फियर मतलब डर, पेन मतलब दर्द, मर्सी मतलब दया, हेट मतलब नफरत, प्लेजर मतलब खुशी। जहां पे ये शो होगा इट मीन्स इट इज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एक्सप्रेस सडन इमोशन एंड फीलिंग, हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, उनको हम शो करते हैं। अब मैंने आपको बताया था इसमें क्या शो होगा, वंडर, तो सेंटेंस इज दैट व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, और पीछे क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इससे क्या हो जाएगा कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट फियर का सेंटेंस देखिए आप, हाउ डार्क द नाइट इज, यहां क्या शो हो रहा है, फियर। थर्ड हेट, हेट का सेंटेंस व्हाट इज शेम, कितनी शर्म की बात है, तो यहां पे क्या शो हो रहा है, हेट। एक्सक्लेमेटरी मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। समटाइम्स वर्ब इज हिडन इन द सेंटेंसेस, और क्या होता है कभी कभी इन सेंटेंस में वर्ब जो होती है हिडन होती है, जैसे व्हाट इज शेम, इसमें क्या है, वर्ब हिडन है। तो दो पॉइंट याद रखिए, एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क का, दूसरा क्या होगा, इसमें वर्ब हिडन होगी। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ए सेंटेंस विच रिफर्स टू पैशन, ब्लेसिंग, कर्स इटीसी, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, पैशन दिखेगा, ब्लेसिंग आशीर्वाद दिखेगा, कर्स मतलब शाप दिखेगा, इन सेंटेंस में ये शो होता है। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ब्लेसिंग, हम क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत साल तक जियो। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको वहां ब्लेसिंग, कर्स और पैशन शो होगा इट मीन्स इट इज ए ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू गो टू हेल, हेल मीन्स भाड़ में जाओ, आप क्या है, भाड़, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ये क्या हो गया, कर्स, कर्स मीन्स शाप। तो वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस, हमेशा ध्यान रखिए इसके एंड में क्या करते हैं, हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, और क्या शो होता है, वंडर, पैशन, और ये सॉरी वंडर नहीं, कर्स, ब्लेसिंग और ये पैशन यहाँ पे शो होता है इसमें। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटेरोगेटिव को मैंने दो तरीके से रखा था, पहले तो ए में रखा था जिसमें हेल्पिंग वर्ड आती है, और बी में रखा था जिसमें WH वाले वर्ड आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव के 4 काइंड्स होते हैं। अब ये चीज देखिए आप कैसे होते हैं। पहला, सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर 4 काइंड्स, कौन कौन से, पहला होगा यस ऑब्लिक नो क्वेश्चन, जिसमें यस और नो के क्वेश्चन आपको देने हैं। दूसरा होता है WH क्वेश्चन, जिसमें WH के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा होता है टैग क्वेश्चन, मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी दूंगी। तीसरा होता है टैग क्वेश्चन, और चौथा होता है चॉइस क्वेश्चन। पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन, तीसरा टैग क्वेश्चन, चौथा चॉइस क्वेश्चन। अब पहला वाला मैं स्टार्ट कर रही हूं। यस ऑब्लिक नो क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो। जब भी यस और नो वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस काइंड्स आएगा तो आंसर आपको यस और नो में देना है। फॉर एग्जांपल, डिड यू डू योर होमवर्क, तो आप बोलोगे यस आई डिड। आर यू रेडी टू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाने के लिए रेडी हो, यस।
आप क्या बोलोगे? ओनली यस, और नहीं हो तो क्या बोलोगे? नो। तो इसमें आंसर आपको यस और नो में ही देना है। सेकंड आता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चंस आर क्वेश्चन दैट बिगिन विद W। अभी पहले ही बताया था, हु, व्हाट, वेयर, विच, इनसे जब स्टार्ट होते हैं तो वो WH क्वेश्चंस बन जाते हैं। थर्ड आता है हमारा टैग क्वेश्चन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टैग मतलब क्या होता है? जब हम आपको सेंटेंस दे रहा है सामने वाला, तो उसमें टैग लगाना है, हाँ मैंने करा या नहीं करा, तो ये टैग इसमें लगेगा। कैसे? टैग क्वेश्चंस आर क्वेश्चन दैट आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन इंटरोगेटिव टैग एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव स्टेटमेंट। इसमें दो ही स्टेटमेंट आएंगे, एक तो डिक्लेरेटिव आएगा असर्टिव वाला, और इंपेरेटिव वाला आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसेज लाल इज योर क्लास टीचर। मिसेज लाल आप तुम्हारी क्लास टीचर है, तो इजंट शी, क्या वो है? इजंट शी इसका क्या है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हमारा पीछे लगेगा और इसके बाद भी क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि आगे क्या आ जाएगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यू आर ए गुड स्टूडेंट। तुम एक अच्छे लड़के हो। आरंट यू, क्या हो तुम? यू कांट ड्राइव ए कार। तुम कार को ड्राइव नहीं कर सकते। कैन यू, कर सकते हो, क्या कर सकते हो? अब इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो आप उसका आंसर क्वेश्चन टैग निगेटिव टैग लगाओगे। क्या करोगे? निगेटिव लगाओ। अगर आपका क्वेश्चन अफर्मेटिव स्टेटमेंट में है तो आप उसमें निगेटिव टैग लगाओगे। अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो आप उसमें क्या लगाओगे? अफर्मेटिव टैग लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखिए, यू आर ए गुड स्टूडेंट। ये जो सेंटेंस है आपका, ये जो है अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। क्या है ये? अफर्मेटिव। और आपको इसमें टैग कौन सा लगाना है? निगेटिव वाला टैग। तो निगेटिव टैग क्या हो गया? आरंट यू। ये क्या हो गया? निगेटिव, क्योंकि यहाँ नॉट का यूज नहीं हो रहा है और यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं? निगेटिव टैग लगा रहे हैं। ऐसे इसमें देखिए आप सेकंड में देखिए, ये निगेटिव स्टेटमेंट है और क्वेश्चन टैग लगेगा, अफर्मेटिव टैग लगेगा इसमें। कैसे? यू कांट ड्राइव ए कार, और टैग क्या लगाया आपने? अफर्मेटिव का। कैन यू, हमेशा ध्यान रखिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस थिंग। अफर्मेटिव स्टेटमेंट हैव ए नेगेटिव टैग एंड नेगेटिव स्टेटमेंट इज ए अफर्मेटिव टैग। ये क्वेश्चन टैग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी आपका सेंटेंस अफर्मेटिव स्टेटमेंट में आएगा तो आप आंखें बंद करके वहां पे निगेटिव टैग लगाओगे, और जब निगेटिव स्टेटमेंट में आएगा तो आप वहां पे अफर्मेटिव टैग लगाओगे। लास्ट आता है चॉइस क्वेश्चन। चॉइस क्वेश्चन आर क्वेश्चन दैट प्रोवाइड ए चॉइस। चॉइस मतलब आपको चूज करना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है? द आंसर ऑफ द चॉइस क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। उसका जो आंसर है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट में मिल जाएगा आपको। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि हमें उसमें से चूज करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं? चॉइस क्वेश्चन आर क्वेश्चन दैट प्रोवाइड ए चॉइस। द आंसर टू द चॉइस क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। उसमें अपने आप ही उसका आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्रीफर चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम? अब आपको यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं, चॉकलेट भी मिल रही है और वनीला आइसक्रीम भी मिल रही है। तो ये क्या है? आपकी चॉइस, कि आप क्या पसंद करते हो। यहाँ पे आपकी चॉइस शो हो रही है, आप चॉकलेट पसंद कर रहे हो या वनीला आइसक्रीम पसंद कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू लाइक द ब्लैक ड्रेस और द ब्लू वन? क्या तुम ब्लैक ड्रेस पसंद करते हो या फिर ब्लू वन? कौन सी ड्रेस पसंद है, ब्लैक वन या ब्लू वन? यहाँ पे क्या शो हुआ कि आपको स्टेटमेंट में चॉइस दे रखी है कि आपको कौन सी चॉइस देनी है। Student, today I had completed sentence definition, kind of sentences. There are 5 type of kind of sentences. First, affirmative or assertive or declarative. Second, interrogative. Third, optative. Fourth, exclamatory. और फिफ्थ जो था आपका कौन सा है? फिफ्थ है imperative. First, assertive and declarative. Second, interrogative. Third, optative. Fourth, imperative. और फिफ्थ है आपका exclamatory. एंड ये तो हो गए आपके काइंड ऑफ सेंटेंसेस। और मैंने आपको कुछ और भी बताया है, इंटेरोगेटिव के भी काइंड बताए हैं।
पहला काइंड कौन सा था, यस और नो क्वेश्चंस वाला, सेकंड WH क्वेश्चंस वाला, थर्ड जो था वह आपका क्वेश्चन टैग एंड फोर्थ चॉइस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, I had completed kinds of sentences and interrogative kinds. Tomorrow I will take transformation of sentence and subject and predicate. So I am giving exercise to you. First exercise, identify the sentence, and second exercise from question tag. I think you do in your notebook, and whenever you come on Saturday, you will show me your notebook. Thank you. Have a nice day.